गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे AMU-GMI क्लास 6 NCERT साइंस का चैप्टर 6 नर्वस सिस्टम एंड साइंस ऑर्गन। क्विक रिवीजन है। 3 प्लेलिस्ट बनी हुई हैं आपकी। एक चैप्टर एक्सप्लेनेशन की जिसमें सारे चैप्टर एक्सप्लेन किए हैं मैंने, ये क्विक रिवीजन है। इसके अलावा एक और प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें MCQ हमने लगाए हैं। नर्वस सिस्टम एंड साइंस ऑर्गन, इस चैप्टर को मैं डीपली पढ़ा चुका हूँ। द ह्यूमन बॉडी के नाम से एक चैप्टर है दूसरी प्लेलिस्ट में, आप जाकर डीपली अगर पढ़ना चाहें तो वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। माई टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म हमारा जो चैनल है यूट्यूब पर, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है क्लासेस मिलती हैं 1st to 10th लेवल की कंपटीशन की, या फिर स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी। तो सिर्फ AMU-GMI के लिए ही इंपॉर्टेंट क्लास नहीं है, जो भी KVS, NVS, यूपीटेट, सीटेट, सुपर टेट वगैरह की या नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ साइंस 6th 7th 8th की आती है, तो वो भी यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। शेयरिंग इज़ केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं एक सोशल वर्क कर रहा हूँ, तो आप भी आगे कोशिश कीजिए इसे बढ़ाने की। आई होप मेरा जो मटेरियल है आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। आपका नंबर आए, भगवान करे। और आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट्स वाइज आपको जो है इसमें क्विक नोट्स मिलेंगे, तो पॉइंट पढ़ते जाइएगा, आप समझते जाइएगा। जो हाईलाइटेड पॉइंट थे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे चैप्टर के, वो मैंने अलग से निकाल दी हैं। बाकी चैप्टर डीपली मैंने पढ़ाया हुआ है, आप आराम से जाके पढ़ सकते हैं। कुछ भी चीज़ अगर रह जाएगी तो MCQ में मिल जाएंगे। आप अपनी तरफ से 100% दीजिए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, बाकी सब भगवान पे छोड़ दिए। आई होप सो, भगवान करे आपका नंबर आए। और आप अगर नियर बाई मेरे रहते हैं या अलीगढ़ में रहते हैं तो मुझसे मिलने आ सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। लेमन जूस इज़ सोर इन टेस्ट, लेमन जूस जो होता है उसका टेस्ट जो होता है सोर होता है। एंड शुगर केन जूस एंड मिल्क आर स्वीट, नींबू का रस खट्टा होता है, गन्ने का रस और दूध मीठा होता है। ये टेस्ट वर्ड्स टंग वगैरह का सेंस ऑर्गन जब हमने पढ़ाए थे तो उसमें सब थे, कितने तरह के टेस्ट होते हैं, सोर वगैरह सब चीज़ हमने जो पढ़ाया है। वाटर इन इट्स प्योर फॉर्म, वाटर जो अपने प्योर फॉर्म में होता है, डेट इज़ H2O डज नॉट हैव अ स्मेल, इसलिए जो है H2O यानी कि वाटर का फॉर्मूला है, इसलिए उसमें स्मेल नहीं होती जो प्योर वाटर होता है। और एटलीस्ट नो स्मेल डेट वी कैन डिस्टिंगाइज बिकॉज द रिसेप्टर इन आवर नोज एंड माउथ आर कंटिन्यूसली एक्सपोज टू इट। हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। अपने शुद्ध रूप में पानी जो होता है H2O में गंध नहीं होती। ये कम से कम ऐसी कोई गंध नहीं होती जिससे हमें पहचान नहीं सकते, क्योंकि हमारी नाक और मुंह से रिसेप्टर लगातार जो है इससे संपर्क में रहते हैं। द टंग इज़ इन द ऑर्गन ऑफ द सेंस टू टेस्ट, 5 सेंस ऑर्गन से टंग से टेस्ट करते हैं, स्किन फील कराती है, आई से जो है सी करते हैं, ईयर से जो है हियर करते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। द नर्वस सिस्टम इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, नर्वस सिस्टम में हमें जो कंट्रोल कर रहा है पूरी बॉडी को वो है हमारा ब्रेन। और ब्रेन किसका पार्ट है? नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट थे, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। जैसे कि आपको आगे भी दे रखा है, इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। 3 चीज़ों से मिलकर नर्वस सिस्टम हमारा बनता है, जो कि पूरी बॉडी को जो क्या करता है, कंट्रोल करता है। एक्सॉन इज लॉन्ग थ्रेड लाइक पार्ट ऑफ ए न्यूरॉन डेट ट्रांसमिट नर्व्स इम्पल्सेस टू अदर सेल। एक्सॉन जो होता है एक न्यूरॉन का एक लंबा धागे जैसा हिस्सा होता है। द टंग हैज़ 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट, 4 तरह के टेस्ट टंग में थे, सैल्टी, स्वीट, सोर एंड बिटर। जी में 4 तरह के जो रिसेप्टर आपको पाए जाते हैं। टेस्ट वर्ड बहुत दाने 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 आपको दिखाई देते हैं जीभ पर, टंग्स पे, और वो जो है 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं, नमकीन, मीठा, खट्टा और कड़वा। इसमें स्वीट होती है, जैसे आप कोई मीठा खाएं, गुलाब जामुन, रसगुल्ला वगैरह कुछ मिठाई खाएं तो आगे का जो हिस्सा होता है वो स्वीट जो आपको दिखाता है, आपको टेस्ट कराता है कि आपने कुछ स्वीट खाया हुआ है। द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई इज़ कॉल्ड द आइरिस, जो कलर्ड पार्ट हमें आईज में दिखाई देता है वो आइरिस बोलते हैं उसे। दिस पोर्शन ऑफ द आई इज़ व्हाट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज़ लेट इनटू द इनर ईयर, यही कंट्रोल करती है कि लाइट कितनी अंदर जानी चाहिए और वापस रिफ्लेक्ट होकर आनी चाहिए। द स्पाइनल कॉर्ड इज़ प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रे ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी में जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है नर्व्स जो होती है वो जारी होती है, स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स जो है उसमें से जाती है, वही रीढ़ की हड्डी से प्रोटेक्ट करके रखती है, इसे वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। रिफ्लेक्स सेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स सेक्शन होता है जो कि नर्व्स इतनी जल्दी काम करती हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पे रख गया या फिर कोई ऐसी चीज़ जैसे गर्म पानी में हाथ रख गया, तो आप तुरंत उस हाथ को हटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि नर्व्स ने जो है मैसेज सेंड किया स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज गया ब्रेन पे, ब्रेन से फिर वापस मैसेज आता है स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर सेंस नर्व्स में वापस मैसेज आता है कि हाथ हटा लो। ये विद इन अ माइक्रो सेकेंड ये वर्क होता है बहुत तेज़ी से। तो रिफ्लेक्स एक्शन उसे ही कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन इज ए क्विक ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स होता है टू चेंज द इन एनवायरनमेंट डेट इन्वॉल्व ओनली स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ये होता है। ब्रेन इज़ द सेंट्रल कंट्रोल सेंटर ऑफ अवर बॉडी, ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। लाइट रेज एंटर द आई थ्रू द कॉर्निया, जो लाइट एंटर करती है हमारे आइज़ में वो कॉर्निया के थ्रू करती है। द क्लियर फ्रंट विंडो ऑफ द आई,
ब्रेन स्टेम जो है पीछे जो मेडुला है वो कनेक्ट रहती है सेरिबेलम टू द स्पाइनल कॉर्ड। मस्तिष्क स्टेम सेरिब्रम की जो है रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है। ब्रेन में पार्ट होते हैं हमारे सेरिबेलम, स्पाइनल और मेडुला, वो सब जो रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए हैं और उसमें से स्पाइनल कॉर्ड की नब्ज जा रही है। मेडुला सेंड सिग्नल्स, मेडुला जो सिग्नल सेंड करता है टू रिलैक्स मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, एसेंशियल फॉर बॉडी पोस्चर, जो कि हमारी बॉडी पोस्चर के लिए ज़रूरी है, एंड लिम्ब मूवमेंट के लिए, सो डैट वी डोंट एक्ट आउट आवर ड्रीम्स। द टंग हैज़ टेस्ट बड्स दैट डिटेक्ट टेस्ट। ईच पर्सन हैज़ बिटवीन 5000 to 10,000 टेस्ट बड्स। जब हमने टंग के बारे में पढ़ा था तो हमने जाना था कि हमारे जो टंग होती है, जीभ जो होती है, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे दाने होते हैं, टेस्ट बड्स जिसे हम कहते हैं। तो लगभग इंसान की अंदर जो 5000 से 10,000 टेस्ट बड्स जो है पाए जाते हैं। द ऑप्टिक नर्व्स कैरीज मैसेजेस फ्रॉम द आई टू द ब्रेन, आई से ब्रेन पे मैसेज पहुंचाती है। और याद रखिए जो टेस्ट बड्स हैं वो 4 जो है टेस्ट में डिवाइड हैं, ये 5 से 10,000 जो टेस्ट हैं। द सेरिबेलम कंट्रोल बैलेंस मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ अवर बॉडी। सेरिबेलम जो है हमारे कंट्रोल करता है मूवमेंट को, ठीक है, और कोऑर्डिनेट कराता है अपनी बॉडी को। थस इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस को बनाने में हेल्प करता है सेरिबेलम। सेवरल मसल्स वर्किंग टुगेदर मूव द आई। बहुत सारी मसल्स जो है आई को मूव करने में वर्क कराती हैं। अलाइंग पीपल टू लुक इन डिफरेंट डायरेक्शन, जिसकी वजह से हम डिफरेंट डायरेक्शन में देख पाते हैं बिना अपने सर को घुमाए। द ईयर इज़ यूजुअली डिस्क्राइब एज हैविंग 3 पार्ट्स। जो कान है हमारा, अच्छा मैंने द ईयर, फ्लावर एंड पार्ट्स इसकी अलग से वीडियो बना दी हैं, तो पूरा डिटेल में आप पढ़ सकते हैं आई को, ईयर को, फ्लावर एंड पार्ट्स को। द आउटर ईयर, द मिडल ईयर एंड द इनर ईयर। तो 3 पार्ट्स में हमारे जो कान है वो डिवाइड है। द नोज इज़ द ऑर्गन डेट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्मेल। जो स्मेल्स वगैरह हम जो गंध वगैरह सूंघते हैं जिसकी वजह से, वो है ऑर्गन है हमारा नोज। फोटो रिसेप्टर आर सेंसरी रिसेप्टर सेंसिटिव टू लाइट। द सेरिबेलम कंट्रोल्स, ये हम पढ़ चुके हैं पीछे, कंट्रोल करता है बैलेंस मूवमेंट को हमारे को और कोऑर्डिनेशन करता है बॉडी को। मोटर नर्व जो होती हैं वो ऐसी नर्व्स होती हैं कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू मसल और ग्लैंड के लिए वर्क कराती हैं। टेस्ट बड्स आर लोकेटेड ऑन द टंग पे जो टेस्ट बड्स होते हैं, दे आर 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बड्स। 4 तरह के टेस्ट बड्स होते हैं। डिटेक्ट टेस्ट जो होते हैं स्वीट, सैल्टी और सॉल्टी, सोर और बिटर। सेरिब्रम इज रेस्पॉन्सिव फॉर लर्निंग, जो हम लर्न कर पाते हैं, याद करने की हमारी क्षमता है, ठीक है, मस्तिष्क जो सिखाता है हमें, वो सेरिब्रम जो है लर्निंग की जो है सेरिब्रम कराता है, ब्रेन का जो पार्ट होता है। मेडुला कंट्रोल ऑल द इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। जितने भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं होती, उन सबको कंट्रोल करता है मेडुला। जैसे स्नीचिंग, छींकना, हार्ट रेट, दिल का धड़कना, वॉमिटिंग, अचानक से उल्टी आ जाना, वो हमारे हाथ में नहीं होते हैं, ठीक है। वो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं होते हैं, उन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। द ब्रेन कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द बॉडी। मस्तिष्क शरीर के कार्यों को नियंत्रित करती है। एक और बात आप याद रखिएगा, कभी भी आपको छींक आए, स्नीचिंग आए तो उसे आने दीजिए। अगर हम गलती से उसे रोक लेते हैं, कभी कभी तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कभी कभी अगर सेल्स अंदर ही बस्ट हो गए तो ब्रेन डैमेज हो सकता है और साथ के साथ जो है नोज से ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। तो इस चीज़ को आप याद रखा करें। द टेस्ट बड्स आर लोकेटेड ऑन द टंग्स। 27 पॉइंट्स दोबारा आ गया। टेस्ट बड्स के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, इसलिए कोई बात नहीं। आप 28 देखते हैं। योर इमोशंस आर बिलीव टू कम फ्रॉम द एमाइगडाला। माना जाता है कि आपकी भावनाएं जो है एमाइगडाला से आती हैं। हाईलाइट कर लीजिएगा, इसे याद रखिएगा। द ब्लैक स्पॉट इन द सेंटर ऑफ द आइरिस इज प्यूपल। जो ब्लैक स्पॉट जो होता है आइरिस के बीच में, उसे प्यूपल बोलते हैं। इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सपेंड, वो बढ़ता और छोटा होता है लाइट के हिसाब से, लाइट जब पड़ती है उस हिसाब से। एक्सपेंड टू द कंट्रोल अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग द आई, कितनी लाइट अंदर जानी चाहिए वो उसको कंट्रोल करता है। द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द आई। इमेज जो फॉर्म होती है वो रेटिना पे जाके फॉर्म होती है। इट एक्ट्स एज अ स्क्रीन, एक स्क्रीन की तरह काम करता है, फिर हमें वो चीज़ें दिखाई देती हैं। सेरिब्रम इज़ द पार्ट ऑफ अवर ब्रेन। सेरिब्रम हमारे ब्रेन का पार्ट है जो कि रेस्पॉन्स करता है हमें थिंकिंग करने में और लर्निंग करने में। रेटिना हैज़ लाइट सेंसिटिव सेल्स। रेटिना के अंदर लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, कॉल्ड रॉड सेल, उन्हें हम रॉड सेल्स कहते हैं, एंड कोन सेल्स कहते हैं। द ईयर ड्रम, जो हमारे ईयर ड्रम होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं व्हेन साउंड फॉल्स ऑन इट, जब साउंड उन पर पड़ती है। रिफ्लेक्स एक्शन आर इनवॉलंटरी। रिफ्लेक्स एक्शन हमारे हाथ में नहीं होता, वो अपने आप होता है। अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पर रख गया है तो ये नहीं है कि आप उसे रखे ही रखें बहुत देर तक, थोड़ी देर तक आप रख भी पाएंगे तब भी आपको हटाना पड़ेगा। रिफ्लेक्स एक्शन अपने आप ही हट जाता है। द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ, आउटर ईयर जो होता है हमारे कान बाहर का जो होता है, ऑफ द ऑरिकल,
कंसिस्ट ऑफ ऑरिकल, ऑल्सो कॉल्ड द पिना भी बोलते हैं इसे, एंड द ईयर कैनाल। थिंकिंग कराता है हमारे ब्रेन को। ब्रेन का जो पार्ट है सेरिब्रम, वो हमें थिंकिंग कराने में हेल्प करता है। मेडुला हो गया, पॉन्स हो गया, एंड मिड ब्रेन आर द पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, ये सब ब्रेन स्टेम के पार्ट हैं। ऑप्टिक नर्व्स कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम द रेटिना ऑफ अवर आइज टू द ब्रेन एंड हेल्प अस इन गुड विजन। ऑप्टिक नर्व जो होती हैं वो इम्पल्सेस करती हैं, मैसेज कैरी करती हैं आई से ब्रेन को, और जिसकी वजह से हम अच्छी तरह से देख पाते हैं, किसी भी चीज़ को सी कर पाते हैं। स्किन इज़ द सेंस ऑर्गन। स्किन एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जिसकी वजह से हम फील कर पाते हैं, टच कर पाते हैं। कोल्ड और हॉट भी उसी की वजह से हम पता लगा पाते हैं। कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट फ्रंट कवरिंग ऑफ द आई, लाइट एंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया। कॉर्निया आँख का पारदर्शी अग्र आवरण है जिसकी वजह से प्रकाश जो कॉर्निया के माध्यम से आँख में प्रवेश करता है। द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में तीन चीज़ें आती हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आती हैं, और नर्व्स डेट गो थ्रू द होल बॉडी, और नर्व्स जो होती हैं पूरे शरीर में जो फैली हुई हैं होल बॉडी मेकअप द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को। आइज, ईयर्स, स्किन, नोज, टंग, ये सब हमारे सेंस ऑर्गन हैं। आई से हम सी करते हैं, ईयर से हियर, स्किन से फील करते हैं किसी भी चीज़ को, नोज से स्मेल करते हैं, और टंग से जो है टेस्ट करते हैं। टेस्ट वर्ड्स होते हैं हमारे 5 से 10,000 के बीच में, जिसे 4 पार्ट में हमने टेस्ट वर्ड्स को डिवाइड किया है। द ब्रेन इज़ द बॉडी मोस्ट एनर्जेटिक ऑर्गन। ब्रेन जो है बॉडी का सबसे एनर्जेटिक ऑर्गन है। कंज्यूमिंग एटलीस्ट 20% ऑफ इट्स कैलोरीज इवन वेन अ रेस्ट। जब हम रेस्ट में होते हैं तब भी वो 20% कैलोरीज यूज़ करता है। बट अनलाइक मसल, सेल्स और अदर ऑर्गन, इट इज़ अनेबल टू स्टोर एनर्जी। और जो हमारे ऑर्गन्स है वो इतनी एनर्जी स्टोर नहीं कर पाते। कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन द ब्लड। सेंसरी सेल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स। सेंसरी सेल्स जो होती हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, कैपेबल होती हैं सेंसिंग करने में, और डिस्टिंक्ट होती हैं किसी भी चेंज को, जो चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, उसे हम जो है पता कर पाते हैं रिसेप्टर के द्वारा सरफेस ऑफ द प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस। द एपिडर्मिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। स्किन की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। इट फॉर्म द वाटर प्रूफ प्रोटेक्टिव रैप ओवर द बॉडी सरफेस विच ऑल्सो सर्व्स एज अ बैरियर टू इन्फेक्शन। वो हमें इन्फेक्शन से बचाती है, और एक तरह से वाटर प्रूफ प्रोटेक्टिव होती है। आप कितना भी पानी डालो, स्किन जो है उसे सूखने वाली नहीं है, पानी बह के नीचे आ जाएगा। इट फॉर्म्स, ये हो गया। द नेजल कैविटी जो होती है हमारी इज़ द कैविटी ऑफ नोज। नोज में होती है। इट इज़ एयर फिल्ड स्पेस above the behind the nose in the middle of the face। फेस के पीछे जो ये कैविटी पाई जाती है, ये चेहरे के बीच में, नाक के ऊपर और पीछे हवा से भरी जगह है। द ह्यूमन ईयर इज मेनली 3 पार्ट, जो हम पढ़ चुके हैं, 3 पार्ट में डिवाइड है हमारा, आउटर, मिडिल और इनर। द ईयर इज अ पार्ट ऑफ ऑडिटरी सिस्टम। ऑडिटरी सिस्टम में आता है, जिससे कि हम जो है क्या कर पाते हैं, सुन पाते हैं, हियरिंग कर पाते हैं। मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो मैसेज कैरी करते हैं ब्रेन से पूरे रेस्ट ऑफ द बॉडी। दे आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बींग्स में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, पढ़ चुके हैं हम, आई, ईयर, नोज, स्किन, टंग। दे आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। 3 तरह के नर्व्स होती हैं, न्यूरॉन्स बोल सकते हैं, सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन्स। अ रिफ्लेक्स और रिफ्लेक्स एक्शन इज एन इनवॉलंटरी एंड नियरली इंटेस्टेनियस मूवमेंट इनटू रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। रिफ्लेक्स एक्शन हमारे हाथ में नहीं होते, वो इनवॉलंटरी होते हैं। द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द बोन्स। ब्रेन जो है प्रोटेक्ट है किससे, बोन से, स्कल से। इट इज़ कजन बाय लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मैनिंग्स। वो एक लेयर है जिसे मैनिंग्स कहते हैं। एंड अ स्पेशल फ्लूइड, और ब्रेन और स्कल के बीच में एक स्पेशल फ्लूइड जो है तैर रहा है, जिसे हम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। स्किन कवर्स एंड प्रोटेक्ट एवरीथिंग इनसाइड अवर बॉडी। स्किन जो होती है हमारी, जो खाल होती है, वो इनसाइड अवर बॉडी जो भी है उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। विदाउट स्किन, बिना स्किन के, पीपल्स मसल्स, बोन एंड ऑर्गन वुड बी हैंगिंग आउट ऑल ओवर द प्लेस। बिना इसके शायद मांस वगैरह जो है लटक जाए और इधर उधर जो है क्या हो, फैल जाए। स्किन होल्ड्स, स्किन जो होल्ड करके रखती है सब चीज़ों को। जैसे कि एक पॉलीथीन लीजिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम रख सकते हैं, वो इस पॉलीथीन क्या होगी, उसके अंदर जो मटेरियल उसको होल्ड करके रखेगी। द ट्रांसपेरेंट कवरिंग डेट प्रोटेक्ट्स आवर आइज इज कॉल्ड कॉर्निया। हमारी आंखों की सुरक्षा करने वाला पारदर्शी आवरण कॉर्निया कहलाता है। अ सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस इज हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग डिस्क डेट फ्लोट्स ऑन योर कॉर्निया।
टीयर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टीयर ग्लैंड्स, जो आंसू होते हैं हमारे वो जो है टीयर ग्लैंड से निकलते हैं। द टीयर ग्लैंड्स आर एक्सोक्राइन ग्लैंड, टीयर ग्लैंड्स जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल अवर मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड सेंस ऑर्गन इज सेरिब्रम। सेरिब्रम की वजह से ही हमारी मेमोरी कैसी है उस पर डिपेंड करता है, हमारा इंटेलिजेंस कितनी है वो उस पर डिपेंड करता है, और सारे सेंस ऑर्गन भी सेरिब्रम की वजह से ही काम करते हैं। द ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेन सेक्शन, ब्रेन जो 3 मेन सेक्शन होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। द सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, जो क्वेश्चन आया भी है इसे याद रखिएगा, सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का। द मोटर नर्व्स जो होती हैं वो ऑर्डर कैरी करती हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और मसल्स और ग्लैंड्स में। द रेटिना जो होती हैं एक्ट्स करती हैं स्क्रीन की तरह आई में। इट इज़ द पार्ट ऑफ द आई विच एन इमेज इज फॉर्म, जिसमें इमेज बनती है। द इनर ईयर, जो इनर ईयर होता है, इज़ वन ऑफ द ऑर्गन, वो हमारा ऐसा ऑर्गन है डेट हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। द सेमी सर्कुलर कैनाल एंड द वेस्टिब्यूल आर 2 पार्ट्स, जो कि 2 पार्ट हैं जो कि इनर ईयर में होते हैं, डेट आर डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं, जो बॉडी को हेल्प कराते हैं, मेंटेन कराते हैं इक्विलिब्रियम को।